सबसे पहले तो आपके पास वो किताब होनी चाहिए बेड एक्ट की। मेरे पास ये किताब है, ठीक है। तो आपने देखना है कि उस किताब के ऊपर जो नाम है उस एक्ट का वो क्या है। तो ये लिखा हुआ है जी कोर्ट फीस एक्ट 1870। अब सबसे पहले आपने करना क्या है, कोर्ट फीस एक्ट को जो है वो उर्दू में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अदालती फीस एक्ट, ठीक है। क्योंकि जो बेड एक्ट है उसका नाम उर्दू में क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी चीज को जब उर्दू में करते हैं ना, तर्जुमा करते हैं उसका, तो हमारे लिए वो चीज समझना आसान हो जाती है। इसे उर्दू में कहते हैं अदालती फीस एक्ट और इंग्लिश में कहते हैं कोर्ट फीस एक्ट। अब दूसरी चीज जो है, नाम का पता चल गया आपको, इसका नाम क्या है। उसके बाद आपको इल्म होना चाहिए कि ये सन कौन सा है, किस साल का ये एक्ट है। तो ये है जी 1870 का एक्ट, ठीक है। कोर्ट फीस एक्ट 1870 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अब उसके बाद नाम आ गया, इसका साल भी आ गया कौन सा है। उसके बाद आपने करना ये है कि आपको पता होना चाहिए इस बेड एक्ट के अंदर है क्या, ये कोर्ट फीस एक्ट है क्या, इसमें क्या क्या हमें बताया जा रहा है। लेकिन जब भी आप उसके बाद किसी कोर्ट फीस एक्ट जो मेरे पास में मौजूद है या आपके पास कोई और एक्ट है, तो आप जब उसको ओपन करते हैं तो इसके जो होंगे पहले 2 या 3 या 4 सफे, ठीक है, इसके 2 सफे हैं। अगर आपके पास कोई और एक्ट है उसके 3 भी हो सकते हैं, उसके 4 सफे भी हो सकते हैं। अब ये जो होंगे इसके पहले 2 सफे, ये आपको बताते हैं कि ये जो एक्ट है मेरे पास कोर्ट फीस एक्ट का, या आपके पास कोई और एक्ट है, उस एक्ट के अंदर है क्या, ठीक है। ये 2 सफे आपको बताएंगे इस पूरे एक्ट के अंदर आपने क्या पढ़ना है, ठीक है, ये एक्ट है क्या। तो अब हम देखते हैं कि ये 2 सफे है क्या। तो यहां पर लिखा होता है कंटेंट्स। ये इसमें क्या होगा, इसमें बताया गया हमें कि कोर्ट फीस एक्ट जो है वो इसके 6 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, फिर 3A, फिर 4, फिर 5, फिर 6। कि ये जो कोर्ट फीस एक्ट है आपका 6 चैप्टर से मुश्तमिल है। अब हर चैप्टर के आगे सेक्शंस हैं। अब चैप्टर 1 पे आए तो उसके 2 सेक्शंस हैं, ठीक है, सेक्शन 1 और सेक्शन 1A। सेक्शन 2 जो है इसका मनसूख कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तो चैप्टर 1 के कितने सेक्शंस हुए, 2, 1 और 1A। इसके अलावा चैप्टर 2 पे आए तो चैप्टर 2 के सेक्शंस हैं 3 से लेके 5 तक, 3 to 5। चैप्टर नंबर 3 पे आए तो इसके सेक्शंस हैं 6 to 19, यानी कि नंबर 6 से लेके 19 तक, ठीक है। फिर चैप्टर 3A पे आए तो ये है जी 19A से लेकर 19K तक, यानी कि 19A से लेकर 19K तक जो है ये आपका चैप्टर 3A के सेक्शन इसमें आ रहे हैं। चैप्टर 4 पे जाए तो ये है जी चैप्टर 20, 20A, 21, 22, 23, 24। अब 23 और 24 को खत्म कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि चैप्टर 4 के अंदर सेक्शंस कौन से रह गए हैं, 20, 20A, 21, 22, जो बनते हैं 4 सेक्शंस। यानी कि चैप्टर 4 जो है आपका 4 सेक्शन पर मुश्तमिल है। चैप्टर 5 पे आए तो इसके जो सेक्शन है बोलते हैं 25 to 30, यानी कि 25 से लेकर 30 तक जो सेक्शंस हैं ये चैप्टर 5 में आते हैं आपके। इसी तरह से चैप्टर 6 जो है आपका मुश्तमिल है 31 से लेकर 36 तक, लेकिन इसमें 31, 32 और 35 ए को खत्म कर दिया गया, मनसूख कर दिया गया। तो चैप्टर 6 में कितने सेक्शन रह गए आपके, 33, 34, 35 और 36। और उसके अलावा इसमें आते हैं शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, एनेक्स्चर ए और एनेक्स्चर बी। तो ये आपको मैंने बता दिया कि ये है मुकम्मल कोर्ट फीस एक्ट जो आपने रीड करना है, ठीक है। अब मजीद इसमें क्या है कि आपको पता होना चाहिए आप इसे रीड कैसे करना है, इसको पढ़ना कैसे है। तो मैंने तो आपको बता दिए चैप्टर्स। अब पहला काम आपने करना है कि आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर 1 जो है इसका जो इंग्लिश में नाम है इसका उर्दू में क्या मतलब है। तो चैप्टर 1 का उसने नाम बताया गया है, ये है बता रहा है उसके अंदर
प्रीलिमिनरी, इसे उर्दू में कहते हैं इब्तिदाइया, ठीक है, शुरुआत, ठीक है। तो अब जो है ये है चैप्टर 1 किसके मतलब है, इब्तिदाइया, इनके प्रीलिमिनरी, ठीक है, यानी कि इसकी शुरुआत कहां से होती है, किस तरह शुरू हुआ, ये वगैरह वगैरह चैप्टर 1 में हमें बताया जाएगा। अब मजीद जाए तो चैप्टर 1 का जो सेक्शन 1 है इसमें लिखा हुआ है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट ऑफ एक्ट, कमेंसमेंट ऑफ एक्ट। अब इसे उर्दू में कहें तो शॉर्ट टाइटल का मतलब है मुख्तसर अनुमान, ठीक है। इसको मजीद अगर हम रीड करें तो मजीद डिटेल में जाकर चैप्टर 1 जो है आपका, इसमें सेक्शन 1 क्या कहता है कि शॉर्ट टाइटल यानी कि मुख्तसर अनुमान, एक्सटेंट ऑफ एक्ट यानी कि एक्ट का दायरा कार, कमेंसमेंट ऑफ एक्ट यानी कि एक्ट का नफाज, एक्ट का आगाज, एक्ट की शुरुआत कब हुई, ठीक है, कब लागू होगा, कब ये नफाज नाफिज होगा। तो मुख्तसर अनुमान जो है जो शॉर्ट टाइटल है इसको हम रीड करते हैं। अब चैप्टर 1 का जो है ना सेक्शन नंबर 1 इस पे आ जाए तो इसमें लिखा हुआ है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कोड फीस एक्ट 1870। तो ये इसका उसने क्या दिया, शॉर्ट टाइटल, मुख्तसर अनुमान से इस एक्ट का ये नाम होगा। इसे हम क्या कहेंगे, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कोड फीस एक्ट 1870। अब मजीद आगे आए तो एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, हर एक्ट में ये चीज सेम ही होगी कि इसका जो दायरा कार है वो क्या है, कहां तक ये फैला हुआ है, ठीक है, इसकी जो हदूद क्या होगी, किस हदूद में लागू होगा, ठीक है। तो ये बताया गया हमें इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान, कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये इसका दायरा कार होगा, ठीक है, पूरे पाकिस्तान के ऊपर ये अप्लाई होगा। एंड इट शैल कम इनटू फोर्स फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1870, और 1 अप्रैल को जो है ये नाफिज हुआ था, ठीक है।